अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्चुअली मैं तीन चार दिन से ट्रैवलिंग में था, इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अब आज मैं वापस आ चुका हूँ, तो आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। ये 3-4 दिन जब मैं ट्रैवलिंग में था ना, मैं ये यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है ना, एक्चुअली उसकी न्यूज़ ज़्यादा देख रहा था, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था और मुझे कुछ काम भी नहीं था। तो बस मैं वो लाइव वॉर का जो भी डिटेल्स रहते वो सब देख रहा था। तो उसमें से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है यार कि देखो, रशिया तो ताकतवर मुल्क है। अब उसने यूक्रेन पे हमला किया। यूक्रेन तो उतना कुछ ताकतवर मुल्क नहीं है, ये तो सब जानते ही है। तो रशिया और यूक्रेन का अगर वार होगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। बात जीत या हार की नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन देखो यार तुम। मतलब कितना नुकसान है, जानी माली सब नुकसान है, बच्चे मर रहे हैं, मतलब हर चीज़ हर तरफ तबाही तबाही है समझो। अब ये क्यों हो रहा है? तो ऐसा है ना कि अब रशिया को पता है कि रशिया का कुछ नहीं होने वाला। तो लाइफ में ऐसा ही होता है, अगर आप कमज़ोर है ना तो आपको परेशानी होने ही वाली है। कमज़ोर मतलब ताकत के एतबार से कमज़ोर, या फिर पैसे के यानी माली एतबार से, फाइनेंशियली अगर आप कमज़ोर है तो प्रॉब्लम अब आपको आने ही वाली है। अब देखो, आप कभी उस टाइम देखो, कितना भी पैसा किसी के पास रहने दो, कभी कभी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती। मुझे भी बहुत बार पड़ी है, आप लोगों को भी पड़ी रहेगी। आप उस वक्त का ध्यान कीजिए, कभी कोई एक ऐसा एपिसोड याद कीजिए आप, जब आपको पैसों की ज़रूरत, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और फिर अब आपको आपके पास पैसे नहीं होने की वजह से आपको लोगों से पैसे मांगने पड़े समझो। तो आप वो एक एपिसोड याद कीजिए, आप किस किस के पास गए, किन किन लोगों ने आपको क्या क्या जवाब दिए। मतलब बहुत मुश्किल होती है ना, कोई किसी की मदद नहीं करता है यहाँ पे। अब हम लोग तो रोज़ हॉस्पिटल में देखते हैं ना, क्या जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते वो बहुत परेशान होते हैं। अभी समझो कोई किसी का कोई पेशेंट है, वो सीरियस है, तो जिनके पास पैसा है उनका पहला कंसर्न क्या रहता है? वो बार बार ऐसा बोलने लगते, डॉक्टर साहब कितने भी पैसे लगने दो, क्या कितनी भारी भारी की दवाएं मंगाना है मंगाओ, हम लेके आते हैं, हमारे पेशेंट को बचाओ वगैरह वगैरह। और कोई गरीब आदमी रहता है तो उसका पहला सवाल जब हम लोग राउंड पे जाते हैं, और कितने दिन लगेंगे साहब? फिर और कितने दिन लगेंगे साहब, और कितने दिन लगेंगे साहब। हम उनको देख के हमको पता चलता है कि पहला सवाल ये पूछने वाला है कि और कितने दिन लगेंगे। मतलब हमारा टेंशन पहले तो ये रहता है कि यार ये पेशेंट का क्या करने का, मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसा करने का, सीरियस है या जो कुछ भी है। और दूसरा टेंशन ये रहता है कि भाई अब उसके नातेवाईक को क्या जवाब देने का, कब कितने दिन लगेंगे। मतलब ये ऐसा तो नहीं है ना यार कि ये ट्रेन बॉम्बे से निकली, मुंबई स्टेशन से निकली और दिल्ली पहुंचेंगे 24 घंटे के बाद, या जो कुछ भी उसका ड्यूरेशन है ट्रैवलिंग का, ऐसा आप स्पेसिफिकली नहीं बता सकते ना। तो उसका एक ऐसा कुछ स्पेसिफिक हिसाब नहीं रहता है। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई देखो, ऐसा टाइम स्पेसिफिक हम कुछ बता नहीं सकते, अंदाज़ा बता सकते हैं। लेकिन फिर वो एक अंदाज़ा बताने के बाद फिर से वो सेम चीज़ चालू हो जाती फिर कि भाई उस दिन तो आपने बोले थे 2 दिन लगेंगे, अभी 3 दिन हो गए। तो पैसा नहीं होने से प्राइमरी फोकस उनका इस पे रहता है कि भाई पेशेंट कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे। फिर कितने बार ऐसा होता है ना कि वो कोई औरतें रहती है बेचारी गरीब, वो फिर आके बोलती है कि भाई ये हमने सोना बेच के लाए, ये मैंने मतलब मेरे सोने का हार बेच के लाई। या हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहन रहते हैं वो बोलते कि भाई हमने मंगलसूत्र बेच के लाए। ये सब चीज़ें चलती रहती है, रोज़ देखते हैं हम लोग। मतलब रोज़ हम ये डिवाइड देखते हैं, अमीर और गरीब का, रिच एंड पुअर का। और और ये रिच एंड पुअर का डिवाइड सिर्फ हमारे पास इधर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है। ये रिच एंड पुअर का डिवाइड एवरीवेयर है, इवन यूरोप में, अमेरिका में। अभी देखो, मैं वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस देख रहा था, जो बिडेन का। उसमें अगर उसने कोई अच्छा पॉइंट बताया ना तो लोग उठ के तालियां बजा रहे थे। तो मैंने नोटिस 2 चीज़ों पे किया, 2 बार उसने ऐसी बात की कि लोग उठ के तालियां बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजाने लगे। पहली चीज़ तो बिडेन साहब ने ये बोले कि भाई आई एम गोइंग फॉर टेस्ट टू ट्रीट प्रोटोकॉल। आई मीन, अगर समझो किसी को कोविड है, देन वी विल बी डायग्नोसिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एंड देन वेन एवर समवन टर्न्स पॉजिटिव वी विल गिव ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द स्पॉट। तो इस पे खड़े रह के लोगों ने इतनी तालियां बजाई। ये तालियां क्यों बजाई? क्योंकि भाई वहाँ पे गरीब लोग हैं जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। अभी अगर फ्री में टेस्ट हो रहा और टेस्ट होते बराबर फ्री में एंटी वायरल ट्रीटमेंट मिल रहा, तो बहुत अच्छी बात है, गरीब खुश, तो सब लोग तालियां बजा रहे बैठ के। एक बात होगी। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि भाई नाउ पैंडेमिक इज गोइंग डाउन, सो वी आर थिंकिंग दैट वी विल स्टार्ट स्कूल्स एंड आवर चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल्स। तो सब उठ के तालियां बजाने लगे। अरे भाई, सभी परेशान है।
बच्चों से। अमेरिका हो चाहे इंडिया हो चाहे कुछ भी हो, घर में बैठे बैठे बच्चे इतने परेशान हो गए और उन्होंने माँ बाप को इतना परेशान कर दिया कि बस पूछो मत। अभी बच्चे स्कूल जाएंगे बोले तो सब खुश। ये हो गई दो बातें। अभी इसमें देखो क्या है ना, अमेरिका में लोग अमीर भी है, उनके पेमेंट ज़्यादा भी होंगी, उनकी इनकम ज़्यादा भी होंगी, लेकिन बहुत से लोग पे चेक टू पे चेक ज़िंदगी गुजारते। मतलब उनको पेमेंट होता है 1 तारीख को, पूरा पैसा खर्चा कर देते 5 तारीख तक, फिर वो नेक्स्ट पेमेंट का इंतज़ार करते। अब जो 25 दिन में अगर समझो कोई क्राइसिस डेवलप हो गया, कोई बीमार हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो उनके पास पैसों के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे कितने डिवोर्सेस सिर्फ इसलिए होते कि भाई उनके पास पैसे नहीं रहते, फिर वो आपस में झगड़े करते और फिर उनका डिवोर्स हो जाता। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, उनको ईएमआई भरने को पैसे नहीं रहते, फिर वो पैसे नहीं रहे तो मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों झगड़े शुरू कर देते और फिर उनका घर हो जाता बर्बाद। यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता समझो अपने पास पैसों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आते ही है। अब कमज़ोर को तो प्रॉब्लम आने ही वाला है। अभी देखो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, शुरू में अभी आप देखो ना रिस्पॉन्स क्या था दुनिया का, वर्ल्ड का, कोई भी साथ नहीं दे रहा था यूक्रेन का। मतलब सब लोग ज़बानी जमा खर्चे या फिर खाली ओरल सिंपैथी जिसको बोलते वो देने लगे समझो। जब यूक्रेन वालों ने थोड़ा बहुत लड़ना शुरू करे, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देने लगे समझो वो, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे उनका फेवर में बोलना शुरू किया या एक्चुअल हेल्प करना शुरू किया। फिर वो रशिया के बैंक्स पे उन्होंने सैंक्शंस लगाए, स्विफ्ट में से उसको निकालने का, ये सब जो कुछ भी सैंक्शंस या जो कुछ भी एक्शन वगैरह लेने लगे, वो सब बाद में यूक्रेन ने रेजिस्टेंस मतलब फाइट बैक करने के बाद ही हुआ। अगर वो ऐसी कमज़ोर बैठे रहते तो कोई किसी का साथ नहीं देता यहाँ पे। तो अब ये हो गई बातें। मतलब अब देखो क्या है ना, अगर समझो पैसा कमाना है आप लोगों, मतलब अपने आप को फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाना है ना, तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कैसा होगा। आप इतना पैसा कैसे कमा ले कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। देखो बार बार मैं बोलता हूँ ना, ये पैसा कुछ मतलब हमको पैसा इसलिए नहीं कमाना है ये सोच के कि भाई पैसा ही सब कुछ है। अभी देखो बहुत से हीरोज है, हीरोइंस है, जिनकी एक एक मूवी की मतलब उनका जो चार्ज है वो करोड़ों रुपए है। XYZ हीरो है, वो समझो 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपए लेता है एक मूवी के, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन रमी, ये गैम्बलिंग एप्स, इसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, या कोई सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट करता है, मतलब कोई शराब की एडवर्टाइजमेंट करता है। ये सोसाइटी में ये सब खराब चीज़ें फैलाने का काम करते हैं। इतनी इनकम होने के बाद भी पैसों की इतनी हवस है कि भाई किसी भी हद तक जाने को तैयार है पैसे के लिए। हमको वैसा नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे के लिए कुछ भी करो, आप पैसे कमाओ, ऐसा नहीं, सही तरीके से पैसे कमाओ। क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैंने इससे पहले भी बताया, आप करोड़पति नहीं अरबपति, आपके पास अरबों रुपया पड़ा है, और अगर आपको पैरालिसिस हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ बिस्तर पे पड़े रह सकते, टॉयलेट बाथरूम वहीं होता, घर वाले भी बेजार हो जाते। कुछ कुछ फैमिलीज छोड़ दिए तो बाकी की फैमिलीज तो पूछते भी नहीं, फिर वो एक नौकरानी या नौकर रख लेते, बस खत्म हो गया। मतलब आप रहो, आप खाओ बिस्तर पे, वहीं टॉयलेट बाथरूम करो, वहीं रहो, कोई पूछता भी नहीं। तो पैसा ऐसा नहीं है कि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैं बार बार सिर्फ पैसा 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 इसलिए बोलता हूँ ना, क्या हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अगर हमारा बच्चा या हमारे माँ बाप कोई अचानक से बीमार हो गए या कोई हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर्स के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, थर्ड क्लास हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़े। या अगर हमारे मतलब बच्चे को या बेटी को बेटे को कहीं पढ़ने जाना है तो उसको फीस के लिए लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये सब चीज़ें बेसिक्स ऑफ लाइफ आजकल के ज़माने में जो हो गई, अच्छी तालीम हो गई, या कोई बीमार हुआ तो उसका ट्रीटमेंट हो गया, या कोई अपने दोस्त या रिश्तेदार को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो अपन उसकी हेल्प कर पाए। ये बेसिक बेसिक चीज़ें अगर समझो हो गई तो बस हो गया, हमको पैसों की कोई हवस नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम या बोलो, या फिर आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होना है, उसका पर्पज़ ये नहीं है कि भाई पैसे की मस्ती करना है। वो उसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि भाई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, अपनी बेसिक नीड्स ये हो, और फिर हमको किसी की मदद करने की ज़रूरत पड़ी तो हम मदद कर पाएँ। ये सब चीज़ें हैं। अभी देखो इसमें एक शेयर मार्केट का ऐसा है ना, मैं एक्चुअल में आपको बता दिया कि भाई मैं एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी थ्रू शेयर मार्केट वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी एक छोटा सा इंसिडेंस बोलता मैं। रशिया और यूक्रेन वॉर का जो पहला दिन था ना, पहला दिन तो पता नहीं, लेकिन थर्सडे के दिन मार्केट इतना गिरा ना, लास्ट थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे शेयर 10% गिर गए। 10% मतलब कोई शेयर 7,000 का है ना, वो सीधा 700 रुपये एक दिन में कम हो गया। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर 10% 9% 11% गिर गए। तो उस दिन मैंने बहुत शेयर्स खरीदा थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन वापस वो शेयर जंप हो गए 10% 12% 15% जंप हो गए।
तो मुझे एक ही दिन में 10% का फायदा हो गया। अभी मैंने 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए थर्सडे के दिन इन्वेस्ट किया ना, तो फ्राइडे के दिन मुझे तकरीबन 3-4 लाख रुपए नफा होने लगा, हो गया समझो एक दिन में। तो ये सब ऐसी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की रहती है। जब मार्केट में गिरावट हो तो खरीदी करने की रहती है, बाद में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने के बाद बेच देना रहता है। और ये सब हलाल तरीके से करना है हम लोगों को। कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके पैसे कमाने का मैं मशवरा किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, इवन शेयर मार्केट में ऑप्शन एंड फ्यूचर्स का जो ट्रेडिंग रहता है ना, वो भी एक्चुअली हलाल नहीं है, इसलिए मैं उसमें काम नहीं करता हूँ। लेकिन आता मुझे बहुत है वो। एक दिन में लाखों रुपए कमाने का सिस्टम है उसके अंदर, लेकिन मैं वो करता नहीं हूँ क्योंकि वो हलाल नहीं है। और मुझे ऐसा कोई तरीका अपनाना ही नहीं है जो हलाल नहीं है, समझो। हलाल तरीक़ों से आप पैसे कमाइए। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहूँगा। मेरे को एक्चुअली कोई क्वेरी नहीं आ रही है, कोई मेरे वीडियोस नहीं देख रहा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। अगर कोई मुझे ईमेल करे या कोई कमेंट करके मुझसे पूछे ना, तो मैं उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी इंशाल्लाह दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।